भारत के इंश्योरेंस सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट ने बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश यानी एफडीआई की सीमा को 100% तक बढ़ाने वाले एक अहम बिल को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही बीमा क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए कुछ बड़े सुधारों को भी हरी झंडी मिल गई है। ये सिर्फ एक पॉलिसी की घोषणा नहीं बल्कि एक ऐसा फैसला है जो आने वाले सालों में भारत के बीमा बाजार की तस्वीर बदल देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। इस रिपोर्ट में चलिए आपको बताते हैं कि बीमा सेक्टर में एफडीआई 100% करने का आखिर क्या मतलब है और इस बीमा सेक्टर पर क्या असर होने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि आखिर एफडीआई क्या होता है। देखिए, एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो निवेश है जब कोई विदेशी कंपनी या कोई भी शख्स, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे देश की कंपनी, फैक्ट्री, परियोजना या बिजनेस में सीधे पैसे लगाता है। इससे उस देश में पूंजी, टेक्नोलॉजी और रोजगार के अवसर भी बढ़ जाते हैं। अब आते हैं इस पूरी खबर पर। देखिए, बीमा सेक्टर में अभी तक विदेशी निवेश की सीमा सिर्फ 74% थी, लेकिन अब इसे पूरी तरह खोल दिया गया है। यानी इसका मतलब हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां अब भारत में अकेले 100% ओनरशिप के साथ काम कर सकेंगी। इस फैसले को लेकर सरकार का कहना है कि इससे देश में पूंजी आएगी, बीमा कंपनियां मजबूत होंगी और ग्राहकों को ज्यादा और बेहतर ऑप्शंस मिलेंगे। ये बदलाव सिर्फ कंपनियों के लिए नहीं बल्कि आम लोगों के लिए भी बड़े फायदे लेकर आ रहा है। पीवी फिनटेक के जॉइंट ग्रुप सीईओ सरबवीर सिंह जी का कहना है कि बीमा कानून संशोधन के तहत विदेशी निवेश को 100% तक अनुमति देने का सरकार का फैसला स्वागत योग्य है। इससे बीमा सेक्टर में भरोसा बढ़ेगा और लॉन्ग टर्म की पूंजी आएगी। विदेशी निवेश और वैश्विक अनुभव से नई तकनीक, बेहतर सेवाएं और ग्राहकों के लिए आसान समाधान मिलेंगे। इससे देश भर में बीमा की पहुंच भी बढ़ेगी। भारत जैसे बड़े देश में बीमा बाजार के विस्तार की बड़ी जरूरत है। ये पॉलिसी कंपटीशन बढ़ाएगी, नए प्रोडक्ट्स लाएगी और ज्यादा लोगों तक बीमा पहुंचाने में मदद करेगी, जिससे सभी के लिए वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगी। वैसे अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये फैसला आया कैसे। तो 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री ने लोकसभा में इस बात का संकेत दिया था कि सरकार बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री और संबंधित विभागों के साथ कई दौर की बैठकों में इन बदलावों पर विस्तार से चर्चा हुई और अब कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही इंश्योरेंस एक्ट 1938 यानी 1938 में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जैसे ही ये संशोधन पूरा होगा, 100% एफडीआई देश में आधिकारिक रूप से लागू हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब एक और उठ रहा है। सवाल ये कि इससे आम लोगों को आखिर क्या फायदा होगा। तो आइए इसे बेहद आसान भाषा में आपके सामने रख देते हैं, जिससे समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहला फायदा ये होगा कि बीमा पॉलिसीज पहले से बेहतर और किफायती हो सकती है। जब विदेशी कंपनियां पूरा निवेश लेकर आती हैं तो उनके पास प्रोडक्ट्स को सस्ता रखने और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने की कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है। बाजार में मुकाबला बढ़ने से कंपनियां सस्ते प्रीमियम दरों पर पॉलिसीज ऑफर कर सकती है और ग्राहकों को ज्यादा ऑप्शंस मिल सकते हैं। अब इसका एक दूसरा बड़ा फायदा भी है। फायदा ये कि नई और इनोवेटिव बीमा योजनाएं सामने आएंगी। विदेशी कंपनियां दुनिया भर में काम करती हैं, उनके पास नई टेक्निक्स, बेहतर अनुभव और मॉडर्न डिजिटल सिस्टम्स होते हैं। ये भारत में भी ऐसी ही एडवांस फैसिलिटीज लेकर आएंगी, जैसे कि फास्ट डिजिटल क्लेम सेटलमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हेल्थ असेसमेंट और स्मार्ट पॉलिसी प्लानिंग। इससे ग्राहक को न सिर्फ तेजी से सर्विस मिलेगी बल्कि उनकी जरूरतों के मुताबिक कस्टमाइज्ड प्लान भी अवेलेबल होंगे। अब आते हैं तीसरे फायदे पर। तीसरा फायदा है क्लेम सेटलमेंट में तेजी का। अभी भी बहुत से ग्राहकों की सबसे बड़ी चिंता यही रहती है कि क्लेम कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और क्या प्रोसेस झंझट वाला है। लेकिन देखिए, 100% एफडीआई से आने वाली विदेशी कंपनियां दुनिया की बेहतरीन प्रक्रियाएं लेकर के आएंगी। इससे क्लेम प्रोसेस तेज होगा, ट्रांसपेरेंट होगा और आसान हो जाएगा। अब आते हैं चौथे फायदे के ऊपर। बीमा की पहुंच गांव देहात तक और ज्यादा गहरी हो जाएगी। विदेशी कंपनियों के पास पूंजी की कोई कमी नहीं होती, जिससे वो दूर दराज इलाकों में भी अपनी ब्रांचेस खोल सकती है।
डिजिटल सर्विसेज को फैला सकती हैं और नई नौकरियां पैदा कर सकती हैं। इससे गांव के लोगों के लिए बीमा लेना यानी इंश्योरेंस लेना, उसे समझना और क्लेम करवाना पहले से कहीं आसान हो जाएगा। पांचवा बड़ा फायदा इसका हम आपके सामने रखते हैं, वो ये है कि नौकरी के अवसरों को बढ़ा देगा ये पूरा प्रोसेस। नई कंपनियों के आने से भारत में इंश्योरेंस एजेंट, कस्टमर सपोर्ट, आईटी, मार्केटिंग और सर्विस सेक्टर में बड़े नंबर्स में रोजगार पैदा होंगे, बड़ी संख्या में एम्प्लॉयमेंट पैदा होगी। बीमा सेक्टर वैसे ही तेजी से बढ़ रहा है और 100% एफडीआई से और तेजी से स्पीड देगा। छठा फायदा है सेक्टर की वित्तीय मजबूती। जब कंपनियों के पास पूंजी ज्यादा होगी, जोखिम उठाने की क्षमता भी बढ़ेगी। इसका मतलब है कि कंपनियां लॉन्ग ड्यूरेशन में, लंबी अवधि में स्थिर रहेंगी और ग्राहकों के क्लेम का भुगतान सुरक्षित रहेगा। अब विदेशी पूंजी इंश्योरेंस कंपनियों की बैलेंस शीट को मजबूत भी बनाती है, जिससे पूरा उद्योग और भी ज्यादा विश्वसनीय हो जाता है। इसका एक सातवां फायदा है भारत की अर्थव्यवस्था पर अच्छा प्रभाव होना। वैश्विक कंपनियों के आने से यानी ग्लोबल कंपनीज के आने से न सिर्फ निवेश बढ़ेगा, बल्कि सरकार को टैक्स का राजस्व भी ज्यादा मिलेगा। इससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वित्तीय प्रणाली में स्थिरता भी आएगी। आठवां फायदा है तेजी से डिजिटलाइजेशन होना। अब देखिए, विदेशी कंपनियां तकनीक की दुनिया में आगे हैं, यानी टेक्नोलॉजी में आगे हैं। उनके आने से बीमा सेक्टर में मोबाइल फर्स्ट सर्विसेज, ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन, चैटबॉट सपोर्ट, रियल टाइम अपडेट्स और पेपरलेस क्लेम्स जैसे सर्विसेज और भी ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगी। इससे ग्राहकों का अनुभव और ज्यादा आसान और एडवांस बन जाएगा। और शायद सबसे महत्वपूर्ण फायदा है बीमा जागरूकता और बीमा कवरेज का बढ़ना। भारत में अभी भी करोड़ों लोग इंश्योरेंस नहीं लेते, बीमा नहीं लेते, या जो लेते हैं वो पर्याप्त कवरेज नहीं लेते। 100% एफडीआई से कंपनियां ज्यादा अग्रेसिव मार्केटिंग कर पाएंगी और आसान पॉलिसी ऑप्शंस लेकर के आएंगी, जिससे से ज्यादा लोग बीमा से जुड़ेंगे। ये सीधे सीधे देश की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करेगा। कुल मिलाकर 100% एफडीआई का ये फैसला भारतीय इंश्योरेंस बिजनेस के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इससे कंपनियां मजबूत होंगी, ग्राहकों को बेहतर, तेज और सस्ती सेवाएं मिलेंगी और पूरे सेक्टर में एक नई एनर्जी आएगी। आने वाले समय में बीमा इंडस्ट्री न सिर्फ शहरों में बल्कि गांव, कस्बों और देश के हर कोने में और मजबूती से फैलने वाली है। ऐसा इस पूरे फैसले के बाद हो सकता है, क्योंकि ये फैसला सिर्फ एक पॉलिसी में बदलाव नहीं है, बल्कि भारत को बीमा क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर कॉम्पिटिटिव बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार का लक्ष्य है इंश्योरेंस फॉर ऑल और 100% एफडीआई इस टारगेट की ओर बढ़ने वाला पहला सबसे बड़ा रास्ता बन सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और देखते रहें विस्तार।